किसी भी मरीज़ को, किसी भी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या खून लगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसको रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा किस सूरत में हो सकता है और उन रिएक्शंस को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? और तीसरे नंबर पे अगर रिएक्शन हो जाए तो उसको हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। आज मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी मरीज़ को, किसी भी इंसान को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की या खून लगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? उसको रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा किस सूरत में हो सकता है और उन रिएक्शंस को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? और तीसरे नंबर पे अगर रिएक्शन हो जाए तो उसको हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं? नंबर 1, ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हेमरेज हो जाए, किसी भी किस्म की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, कोई ज़ख्म हो जाता है इस तरह का कोई एक्सीडेंट के बाद, या इसके अलावा ऑपरेशंस जैसे गायनी के ऑपरेशंस होते हैं या हड्डियों के ऑपरेशंस होते हैं, तो उसमें कई दफ़ा ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है और ब्लड जो ज़ाया हो रहा है उसको रिप्लेस करना होता है। दूसरे नंबर पे कुछ बीमारियाँ हैं जैसे थैलेसीमिया है, इसके अलावा खून का कैंसर, ल्यूकीमिया है, इनमें रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत रहती है जिसमें बार-बार खून की कमी होती है और उसको पूरा करना होता है। इसके अलावा लंबे अरसे की बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है जो जिसमें हमारे गुर्दे इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि गुर्दों का खून बनाने में बहरहाल एक रोल होता है और अगर वो ज़्यादा मुतासर हों तो खून की कमी बार-बार देखने में आती है और उसको पूरा करने के लिए भी ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। ये ट्रांसफ्यूजन की कुछ इंडिकेशंस हैं। अब अगर रिएक्शन को हमने अवॉइड करना है तो उसका एक स्टेप है कि हम एक अच्छा हेल्दी डोनर चुनें। उसका अपना हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा होनी चाहिए। उस अगर वो फ्रीक्वेंटली डोनेट करता है ब्लड तो एक दफ़ा डोनेट करने के बाद कम से कम 3 से 4 माह का गैप आना चाहिए और उसके ब्लड में कोई भी ट्रांसमिसिबल ब्लड डिजीज़ या ऐसी बीमारी जो खून से दूसरे इंसान को लग सकती है वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को बाद में स्क्रीन किया जाता है। जैसे ही ब्लड डोनर का ब्लड बैंक में रिसीव होता है उसको स्क्रीन किया जाता है। किस-किस मर्ज़ के लिए? हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस के लिए, एचआईवी के लिए स्क्रीन किया जाता है। उसको उसका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफ़ाई करके जो रेसिपिएंट है उसके ब्लड के साथ क्रॉस मैच करवाया जाता है और इससे सेफ्टी के लेवल को मैक्सिमम लेवल तक इंश्योर किया जाता है। जब ये हो जाता है, मेडिकल स्टाफ रेडी है, पेशेंट अगर रेडी है तो वहाँ से ब्लड बैंक से ब्लड पहुँच जाता है मरीज़ के पास और ये 30 मिनट के अंदर-अंदर मरीज़ को ब्लड बैंक से जाने के बाद लग जाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना ज़रूरी है। तिब्बी ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। घर बैठे डॉक्टर से मशवरा करने के लिए टेलीमेडिसिन बटन पर क्लिक करें। स्टार्ट अ कॉल बटन पर क्लिक करें और डॉक्टर से मशवरा हासिल करें। जब मरीज़ तक ब्लड पहुंचा वहाँ पे ब्लड बैग के ऊपर लिखे हुए रजिस्ट्रेशन नंबर को, मरीज़ के नाम को, ब्लड ग्रुप को, इन चीज़ों को क्रॉस चेक करना होता है ताकि किसी भी किस्म का मिस ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, एक मरीज़ का ब्लड किसी और को ना लग जाए। वैसे तो प्रैक्टिस में कम है, लेकिन इस चीज़ को बहरहाल लाजमी क्रॉस चेक करना होता है। अटेंडेंट्स को और मरीज़ को ये बताया जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, खून लगने के दौरान अगर जिस्म पे ख़ारिश हो, बुखार हो, दिल की धड़कन तेज़ हो, सांस लेने में दिक्कत आए, किसी भी किस्म की कोई इशू हो तो आपने फ़ौरन मेडिकल स्टाफ से रब्ता करना है। इसके बाद उनके दस्तखत लिए जाते हैं और मरीज़ को ट्रांसफ्यूजन शुरू करवाई जाती है जो कि 2 से 4 घंटे में मुकम्मल हो जानी चाहिए। अगर रिएक्शन होता है, माइल्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, बिल्कुल हल्के लेवल का रिएक्शन जिसमें मरीज़ ये कंप्लेन करता है कि उसको जिस्म पे ख़ारिश हो रही है, जहाँ पे ब्लड जा रहा है उसके आगे उसको जिस्म पे ख़ारिश हुई और वहाँ पे थोड़ा-सा स्किन उभर गई जिसको अर्टिकेरिया कहते हैं। तो इसके लिए पहले तो जो ट्रांसफ्यूजन जारी है उसको बिल्कुल स्लो कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पे एंटीहिस्टामिन इंजेक्शन मरीज़ को इंट्रामस्कुलर पट्टे के अंदर लगा दिया जाता है और 15 से 30 मिनट के लिए मज़ीद वेट किया जाता है और ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल स्लो लेवल पे रखी जाती है और मरीज़ को बड़ी शदीद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर मरीज़ बेहतर फ़ील करे तो ट्रांसफ्यूजन कंटिन्यू रहती है, लेकिन अगर उसकी तबीयत बिगड़े, जैसे दिल की धड़कन तेज़ होने लगे, बुखार होने लगे, ख़ारिश बढ़ने लगे, मरीज़ ये कंप्लेन करने लगे कि जी जो आईवी लाइन है, जो रास्ता है, वहाँ पे उसको दर्द हो रही है, तो ट्रांसफ्यूजन को फौरी तौर पे स्टॉप करना होता है। उसके साथ-साथ स्टीरॉयड इंजेक्शन जो कि उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वो देना होता है। याद रखिए, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, मरीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है, मरीज़ के दिल की धड़कन बढ़ती है, इसके साथ उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप कर सकता है और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और मरीज़ मज़ीद एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकता है। तो इस सारे मज़ीद किसी भी किस्म की पेचीदगी को अवॉइड करने के लिए टाइम पे अगर हम उसको मैनेज कर सकें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है और इसके लिए सबसे की वाइटल स्टेप है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ब्लड जा रहा है उसको स्टॉप कर दिया जाए, उसको
मेडिकल स्टाफ को जल्द अज जल्द बता दिया जाए ताकि उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लें। यह था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद किसी भी किस्म की मालूमात के लिए या तिब्बी मशवरे के लिए आप तिब्बी के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।